बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में वेलकम। आज जो मैंने कबाब बनाए हैं, आप इसकी वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। बेशक शुरू की देख लें आप। ये ऐसे कबाब हैं कि आप यकीन करें, जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते ना, सब्ज़ियाँ नहीं खाते, या जो घर वाले, वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 2 मैंने बड़े आलू ले लिए, उनको मैंने उबाल लिया था अच्छी तरह, और फिर उसको मैंने ग्रेट कर लिया है कद्दूकश से। ठीक है, वो बड़ी आसानी से फिर मैश हो जाता है, इसके अंदर कोई भी मोटा दाना ना रहे। ठीक है, अब मैंने एक गाजर ली थी, इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है, सिर्फ एक गाजर है ये। ठीक है, और ये एक छोटी शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं ना जो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। अब ये कबाब ऐसे हैं कि जो खाएंगे और पता भी नहीं चलेगा उनको, और सब्ज़ियों की ग़िज़ाइयत भी उनको मिल जाएगी। एक मुट्ठी हरा धनिया काट के बारीक, और 2 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं, और ये 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं सब्ज़ प्याज के, ये भी बारीक कटी हुई है। ठीक है, अब आप ये देखिए ना, इसको पीसना पड़ता है कबाबों को, ना कुछ है इसके अंदर। ये एक मैंने चम्मच डाल दिया है चाय का कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1/4 चाय का चम्मच डाला है मैंने काली मिर्च कुटी हुई फ्रेश, यानी खुशबूदार। और ये मैंने डाल दी है थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च। ठीक है, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर है। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसके अंदर ऑरिगेनो, 1/4 चाय का चम्मच, और नमक डाला है हस्बे ज़ायका, आधा चाय का चम्मच। ठीक है, और सुर्ख मिर्च पाउडर भी आधा चाय का चम्मच डाल दी है, और ये 1 चम्मच मैंने डाला है भर के चाय का मैदा, ये बाइंडिंग है। ठीक है, और 1 चम्मच आप डाल दें चिली सॉस, और 1 चम्मच ही डाल दें आप सोया सॉस। ठीक है, सब्ज़ियां आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, और ये थोड़ी सी चीज़ मैंने डाल दी है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे और आजकल जो नौजवान हैं वो सब चीज़ लवर हैं, तो इसमें जो भी चीज़ आपके पास है वो डाल दें आप उसको ग्रेट करके। और ये मैंने 4 अंडे ले लिए थे, इनको फेंट लेना है। ठीक है, अच्छी तरह, और वो भी इसमें मिक्स कर देने हैं। अच्छा, अब देखें, इन कबाबों को ना आपको शेप देनी पड़ती है, ना इसको पीसना पड़ता है। ये मेरे पास कुछ चिकन बॉयल रखा हुआ था, उसको मैंने श्रेड कर लिया, वो भी आप डाल दें। मतलब जो जो दिल करता है ना आप इसके अंदर डाल दें। ठीक है, बेसिक चीज़ जो है वो है आलू और अंडे। ठीक है, उसके अलावा जो चीज़ें आपने इसमें डालनी है वो डाल दें। और मसाले देखें, कोई भी ज़्यादा नहीं है, ना धनिया है ना कुछ है, बस सीधी सीधी मिर्चें हैं थोड़ी सी, और ऑरिगेनो लाजमी डालिएगा प्यारी खुशबू के लिए। ये सब मिक्सचर को मैंने बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। अब आपने क्या करना है, ऑयल को फ्राई गर्म करके उसके अंदर 1-1 चम्मच जो है बड़ा भर के, वो इस तरह आपने रखते रहना है, और इसको ऊपर से थोड़ा सा दबा दें। ठीक है, जितना आपके पैन में आते हैं उतने आप ये चम्मच से डाल सकते हैं। इस तरह रखें, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे, क्योंकि इसके अंदर बाइंडिंग एजेंट्स 2 डले हुए हैं, अंडे भी हैं और थोड़ा सा मैदा भी डला हुआ है। और मसाले आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और सब्ज़ियां देखें, ना इसमें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसमें गाजर डली हुई है और इसमें शिमला मिर्च डली हुई है। खुशबू आएगी शिमला मिर्च की, लेकिन वो जो बच्चे कहते हैं जो मुँह से निकाल के रख देते हैं साइडों पे, वो नहीं होगा। और ये इस तरह जितने आ सकते हैं आपके पैन में आप उतने रखें, और थोड़ी देर एक तरफ से पकने दें, फिर उसके बाद इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं, आप सुबह नाश्ते में भी इसको आप अच्छी तरह एक बड़ा सा फ्राई करके वो भी दे सकते हैं नाश्ते में बच्चों को। ठीक है ना, एक हेल्दी इनको फूड मिलेगा। और जब शाम को दिल करता है आप चाय के साथ ये भी आप बना सकते हैं स्नैक्स के तौर पे। और काफ़ी सारे बनेंगे। देखें, सिर्फ 2 आलू हैं, 4 अंडे हैं, और एक वो है शिमला मिर्च है, और 1 गाजर है, तो कितने सारे इसमें बन जाएंगे। और मज़े के भी हैं। ये पतले मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि ये अंदर तक अंडा जो है वो पक जाए। ठीक है ना, चिकन तो वैसे भी बॉयल्ड है, वो पका हुआ है, और सब्ज़ियां तो वैसे ही गल जाती हैं। अब देखें, बहुत सारी सब्ज़ियां ऐसी होती हैं जो हम अच्छी तरह पका के, और जबकि सब्ज़ियों के बारे में कहा जाता है कि आप कम से कम पकाएं। ठीक है ना, उसकी ग़िज़ाइयत
फिर बरकरार रहती है। अब ये फ्राई हो गए थे तो मैंने इनको निकालना शुरू कर दिया। इसी तरह फिर मैं बनाती रहूँगी जितने चाहिए मुझे, और फिर मैं गरम गरम इनको चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिसके साथ भी बच्चे खाना चाहें, सर्व करूँगी। ये लंच बॉक्स आइडिया बहुत अच्छा है। ये आप रात को बना के रख दें, और यानी आमेज़ा जो है इसका पेस्ट ये सारा, और सुबह इस तरह टिक्कियाँ फ्राई कर लें। ये देखिए कितनी अच्छी फ्राई हुई हैं, और टूट भी नहीं रही हैं। देखें बिल्कुल बराबर बनी है, आपको कोई पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और कितनी जल्दी हमारे कबाब तैयार हो गए हैं और बहुत टेस्टी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं फिर एक और डिश के साथ। उस वक्त तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।